अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जनाब, यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीलॉग के साथ। आज का जो वीलॉग है, आज की जो रेसिपी है वो भी बच्चों के लिए है, बच्चों की हॉट फेवरेट है और बच्चों को बड़ा मज़ा आने वाला है। मेरे बच्चे मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि उन्होंने कैलज़ोन खाने हैं और मैंने कह रही थी कि अच्छा बनाती हूँ और आज फाइनली मैंने कहा जी बना देती हूँ और मैंने बना ही लिए। लेकिन इस किस्म की जो रेसिपीज़ होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है स्टफिंग का, फिलिंग का। उनको सिर्फ सिंपल चीज़ें चाहिए होती हैं जो नॉर्मल होती है ना, इसके अंदर स्टफिंग वगैरह उनको वो नहीं चाहिए होती। इसीलिए वो ये वाली सारी चीज़ें ना मेरे से घर पे बनवाते हैं। उनका ख़्याल है कि घर में जो है ना बेकरी खुली हुई है और अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं ना वो ऑर्डर कर देते हैं और उसी तरह की चीज़ें उनको जो है बनकर मिल जाती हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, आप लोगों की बेकरी बनी हुई है यहाँ पर। और वाक़ई में इसमें उनकी पसंद की ही जो है ना कस्टमाइज़्ड चीज़ें मिल जाती हैं, उनको जो-जो पसंद है, उनको जिस-जिस तरह उनको पसंद है। तो बस चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर मैंने इसमें क्या स्टफिंग की और फिर क्या चेंजेज़ किए इसके अंदर। लेकिन एंड रिज़ल्ट पे हमें जो कैलज़ोन मिले वो बहुत मज़े के थे, बहुत-बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के थे। कैलज़ोन की डो के लिए ना सबसे पहले मैंने क्या किया है, हाफ कप मैंने वार्म मिल्क लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ईस्ट ऐड की है। इन चीज़ों को मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था फोमी होने के लिए। साथ ही मैंने एक बोल लिया था, उसके अंदर मैंने 2 कप्स मैदा डाला है। इसमें हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है ना बेसिल ऐड किया है, तो आपकी मर्ज़ी है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 स्पून इसके अंदर ना मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, उससे बहुत अच्छा इसका जो है ना वो टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो आपके पास अगर है तो ज़रूर ऐड करें मिल्क पाउडर को। और ना एक अंडा लिया था, उसमें से 1 टेबलस्पून बचा लिया मैंने, बाकी अंडा डाल दिया। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला मैंने। इतनी देर में हमारा जो मिक्सचर था ईस्ट वाला वो भी राइज़ हो गया था, फोमी सा हो गया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया। सारा कुछ डाल के एक दफ़ा मैंने स्पून से इसको मिक्स किया, उसके बाद मैंने इसको जी अपनी वर्क स्पेस पर निकाल लिया और इसको नीट कर लिया कम से कम 5 टू 7 मिनट्स के लिए। इस डो को नीट करने के बाद मैंने जी इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था बोल, उसमें डाल दिया इसको अच्छी तरह से, इसके ऊपर मैंने कोट कर दिया ऑयल। उसके बाद क्लिंग रैप से इसको मैंने जो है ना रैप कर दिया और इसके बाद इसको मैंने एक वार्म प्लेस पर राइज़ होने के लिए रख दिया कम से कम 2 घंटे के लिए। इसके बाद इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं, तो मेरे बच्चों को ज़रा सिंपल सी फिलिंग चाहिए थी और ना बहुत सिंपल का मतलब ये था कि उनको सिर्फ़ चीज़ ही चाहिए था। मैंने कहा भई अगर आपने सिर्फ़ जो है वो चीज़ ही खाना था तो आपने कैलज़ोन क्यों बनवाया है? उनका नहीं जी हमने तो कैलज़ोन खाना था, वो भी सिर्फ़ चीज़ वाला। उन्होंने कहा जी घर में बेकरी जो है ना उसका फ़ायदा यही है मॉम बेकरी का कि उसमें अपनी पसंद की चीज़ें मिल सकती हैं, अपनी पसंद की स्टफिंग के साथ। यही तो बात होती है ना फिर घर की। मैंने कहा चलो जी ठीक है, वैसे तो इसके अंदर जो है ना वही स्टफिंग होती है सारी जो पिज़्ज़ा के अंदर डलती है, बस सॉस नहीं डलती, वो साथ सर्व करते हैं, उस पे डिप करके आप खाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो जी इसको अपने हिसाब से हम जो है ना चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ स्टफिंग चिकन और वेजिटेबल्स के साथ और मेरे बच्चे जो है ना वो सिर्फ़ चीज़ ही खाएँगे। तो इसकी जो है ना स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा अनियन ले लिया है, उसको स्लाइस में कट किया है और कैप्सिकम ले ली थी, वो हाफ़ यूज़ की है मैंने और उसको भी मैंने जो है ना ज़रा थोड़ा-सा लंबा कट किया है। तकरीबन अनियन के साइज़ जितना ही इसको मैंने जो है ना वो स्लाइस में कट किया है। इसके अलावा थोड़ा-सा धनिया ले लिया था मैंने, क्योंकि चीज़ के साथ धनिया ज़रा अच्छा लगता है और ना बस। इसके अलावा मैंने चिकन ले लिया था, ऑलरेडी कुक था, उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सिर्फ़ चिकन ऐड कर सकते हैं और सब्ज़ियों में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें ली हैं और ना बस मैंने कहा चलो जी अब इनको कुक कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा-सा ऑयल लेंगे और उसमें कैप्सिकम डाल के हल्का-सा फ्राई करेंगे, फिर अनियन डाल देंगे, चिकन भी डाल देंगे, सॉल्ट, पेपर, थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर जो है ना वो मिक्स्ड हर्ब्स डाल दी थी, जो स्पाइसेस होती हैं सारी उसके अंदर, उस समेत। एंड पे जो है थोड़ा-सा धनिया डाल दिया था, बस हमारी जो सिंपल सी फिलिंग है ना ये बनकर रेडी हो गई थी और ना ज़्यादा नहीं कुक करेंगे इसको, बस हल्का-सा कुक करेंगे, ज़रा ट्रांसलूसेंट हो जाए अनियन हमारा और हमारी जो कैप्सिकम है ना वो स्टिल अभी भी क्रंची सी है। इसके बाद इसको उतार के साइड पे रख लेंगे चूल्हे से और जो है ना वेट करेंगे इसको ठंडा होने का, तब तक हम अपनी डो के साथ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरी डो है आप देखें इसको 2 घंटे हो गए हैं और ये इतनी अच्छी राइज़ हुई है। अगर इसके ऊपर जो है ना वो क्लिंग रैप ना होता तो शायद ये उससे बाहर भी निकल आती बोल से। इतना मुझे अच्छा लग रहा है ना ये राइज़ हुई हुई डो देख के। खैर हमने जो है ना इसको पंच डाउन कर लेना है और उसके बाद एक हम बॉल बना लेंगे और फिर हमने डो को जो ही डिवाइड करना है 6 पार्ट्स में। मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसके 6 पार्ट्स बनाने के बाद ना मुझे थोड़े-थोड़े बड़े लग रहे थे बॉल्स। मैंने सारे बॉल्स में से जो है ना थोड़ा-थोड़ा पीस लिया और एक और बॉल बना लिया। सो 7 टोटल मैंने जो है ना इसके बनाए थे बॉल्स।
मैं यहाँ पर जो है ना मिनी कैलज़ोन बना रही हूँ, तकरीबन मिनी तो नहीं कहना चाहिए, तो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे साइज़ के, यानी ये नहीं तो ये बड़ा साइज़ का होता है। मैं ज़रा थोड़े छोटे बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है इतने बॉल्स में, इतने पीसेस में। अगर आपको फुल साइज़ के बनाने हैं, फिर आप इस डो को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। आई गेस 3 पार्ट ठीक रहेगा, क्योंकि ना इनका साइज़ पिज़्ज़ा की तरह ही होता है, और फिर इसको हम जो है ना फ़ोल्ड करते हैं तो कैलज़ोन बन जाता है। मैं तो क्योंकि बच्चों की वजह से बना रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि उनको जो है ना 2-2 3-3 चाहिए, इसलिए फिर मैंने जो है थोड़े छोटे साइज़ के बनाए थे। इतने बड़े तो ऑब्वियसली वो नहीं खा सकते थे, तो इसलिए ना उन्होंने कि कहा था कि थोड़े छोटे साइज़ के बना दें, लेकिन हमें क्वांटिटी में 2 या 3 ही चाहिए। तो यहाँ पर ना एक बॉल लेंगे, उसको थोड़ा-सा फ्लैट कर लेंगे, अच्छा पतला बेल लेंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पतला बेल रहे हैं, बस बहुत पतला ना बेलिएगा, बिल्कुल पूरी जितना नहीं, लेकिन ये है कि ज़रा थिन इसको हम बेलते हैं। और उसके बाद वैसे तो कोशिश करें कि ज़रा राउंड या चलो स्क्वायर टाइप में आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो भी परेशान नहीं होना। हमने जब इसको फ़ोल्ड करके सेट करना है ना, तो ये इसकी शेप सेट हो जाएगी। एक छोटी रोटी के साइज़ का हमने इसको बेल लेना है, उसके बाद अपनी पसंद की स्टफ़िंग रखनी है। यहाँ पर ना मैं इसके अंदर चीज़ डाल रही हूँ, पहले बच्चों का बनाऊँगी, फिर बाद में दूसरा अपने स्टफ़िंग वाला बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, चीज़ ले लिया था, चीज़ डाल दिया। इसमें ना मैंने आधी चुटकी जितनी जो है वो मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर दी थी, और उसके बाद इसको मैंने ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया। और उसके बाद इसके किनारों को भी ना इस तरह, जैसे पिज़्ज़ा की साइड्स पर होता है ना, डबल मोटा सा हुआ होता है, उस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और इसकी शेप भी अच्छी सी फिट हो जाए। तो ये हाफ मून की शेप में समझ लें, इस तरह की चीज़ बन गई है हमारी कैलज़ोन। और ना इसको फिर हमने ऊपर एग वॉश लगा देनी है, और इसके बाद इसको हमने जो है ना वो बेक होने रख देना है। कम से कम 18 से 20 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, और ये अच्छी से जो है ना हमारे बेक हो जाएंगे। एग वॉश का होता है कि ऊपर से अच्छी तरह कलर आ जाए। कभी अगर आपको लगे कि लाइट कलर चाहिए तो आप वो रख लें, कभी ज़्यादा डार्क पसंद है जिसको, उसको जो है ना ज़्यादा डार्क कलर दे दें। जितनी देर में हमारे जो है ना पहला बैच बेक हो रहा है, मैंने कहा जी बाकी कैलज़ोन्स भी बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपनी स्टफिंग वाला बनाया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसी तरह बेल लिया था एक बॉल को, इसके अंदर मैंने अपनी स्टफिंग डाली है और चीज़ डाला है, और इसके ऊपर मैंने तकरीबन जो है ना हाफ स्पून भर के इसमें डाल दिया मैंने मिक्स्ड हर्ब्स, और ना इसके बाद इसको मैंने फोल्ड कर दिया। कैलज़ोन के ऊपर ये वाले कट्स लगते हैं जो मैं भी लगा रही हूँ, वो चीज़ वालों पर मैंने इसलिए नहीं लगाया कि चीज़ सारा बाहर निकल आता है, फिर वो ज़रा बर्न हो जाए। मुझे तो इस तरह अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने उनके वाले जो कैलज़ोन्स हैं उस पर मैंने कट्स नहीं लगाए। और जब आप लोग अपनी स्टफिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि जो आपकी स्टफिंग है वो ऊपर वाली साइड पर हो और चीज़ आपकी नीचे वाली साइड पर हो, ताकि जब आप लोग कट्स लगाएं तो चीज़ जो है ना इसमें बाहर ना निकले, क्योंकि ऊपर वाली ग्रिल जब ऑन होता है ना, तो चीज़ सारा जो है ना मेल्ट होता है और फिर वो बाहर निकल आता है, और फिर वो बर्न हो जाता है। आप चाहें तो अंदर सॉस भी है वैसे लगा सकते हैं अंदर, लेकिन ये है कि कैलज़ोन्स में यूजुअली सॉस नहीं होती है, उसके साथ हम सर्व करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इनोवेशन कर सकते हैं अपनी जो है ना फिलिंग के अंदर। तो आज मेरा वैसे दिल कर रहा था सॉस डालने को, फिर मैंने कहा नहीं, चीज़ है तो सॉस को स्किप कर देते हैं। सॉस को फिर किसी और दिन जब मैं बनाऊंगी तब ऐड कर लूंगी। और यहाँ पर देखें जी, हमारे जो चीज़ ब्रस्ट कैलज़ोन्स हैं, हमारा फर्स्ट बैच बन के रेडी हो चुका है। कितने देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं, और ये खाने में भी बहुत मज़े के थे। और दूसरी तरफ मैं जो अपने बाकी कैलज़ोन्स बने थे, इनको मैं जी इस बेकिंग ट्रे में जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये सारे एक दफ़ा में ही बेक हो जाएं, और बड़ी मुश्किल से इनको मैंने एडजस्ट फाइनली करवा ही लिया। बस इसके बाद इसके ऊपर भी मैंने जो है ना एग ब्रश कर दिया, एग वॉश को ब्रश कर दिया, और इसको मैंने बेक होने रख दिया है। जब तक मेरे कैलज़ोन्स बेक हो रहे हैं, मैं आपको जी एक लुक दिखा देती हूँ इस इन वाले कैलज़ोन्स की भी, जो बच्चों के चीज़ी कैलज़ोन्स हैं। ये देखिए जी, बच्चों से इजाज़त लेके मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। मज़ेदार किस्म का ये जो है ना कैलज़ोन है, ज़बरदस्त किस्म का। तो इसको बड़े ध्यान से आपने खाना है, बिल्कुल गरम-गरम नहीं खाना, जो चीज़ जो है ना आपकी स्किन के साथ चिपक जाएगा अंदर मुँह की, और फिर जो है ना आपकी स्किन जल जाएगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपने। एक दफ़ा इसको खोल लें, इसमें से स्टीम निकल आए बाहर, फिर आपने इसको खाना है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे चीज़ बर्स्ट कैलज़ोन्स रेडी हो गए हैं, और ये बहुत मज़े के बने थे। मैं इसको टेस्ट नहीं कर रही, मैं अपना टेस्ट करूँगी। ये बच्चों को मैंने दिया ताकि वो इसको एंजॉय कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और यहाँ पर देखें जी, हमारे जो कैलज़ोन्स हैं वो बन गए हैं। हमारी फाइनल लुक है। इसमें जो चौथा कैलज़ोन था वो चीज़ वाला था, और वो मैंने बच्चों को दे दिया। और मैं अपने जो कैलज़ोन्स हैं इनको यहाँ पर ले आई हूँ। मैंने कहा जी इनको डिश आउट करते हैं और इनको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे बने हैं, और इनको चेक करते हैं। देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कट्स लगाने की वजह से इनकी शक्ल जो है ना और ज़्यादा प्यारी आ गई है, और ज़्यादा मुझे प्यारे लग रहे थे ये उन वालों से। तो ये खाने में भी बहुत मज़े के थे, बहुत बहुत मज़े के थे। बस इसी तरह ही होता है, बच्चों की कोई भी रेसिपी मैं बनाने लगती हूँ ना, उसके साथ-साथ फिर मैं अपनी भी बना लेती हूँ, और मेरा भी फ़ायदा हो जाता है। और इस रेसिपी को बनाने के बाद पक्का-पक्का आपके बच्चों ने आपके जो किचन है ना उसको जो है ना बेकरी डिक्लेयर कर देना है, इस बात की गारंटी है। एक दफ़ा बस आप ये रेसिपी ट्राई करें और फिर देखें कमाल। जाते-जाते मैंने कहा जी आपको मैं दिखा देती हूँ करीब से और अंदर से भी इसकी लुक के, ये जो कैलज़ोन है ये कैसा लग रहा है, इसकी स्टफिंग कैसी लग रही है, इसकी ब्रेड कितनी सॉफ्ट है, और ये किस तरह का लग रहा है अंदर से तोड़ने के बाद।
ये देखें, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ अंदर से। बहुत मज़े का था ये, और आप भी बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा है ये। सो जनाब, यहाँ पर मेरी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं, मेरी वीडियो एंड हो रही है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।